कि मैंने सिर्फ 1 वीक के अंदर मुस्लिम लॉ कॉलेज के लिए, क्योंकि लॉ में बड़ा खला पैदा हुआ है। हम हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो मेरे को खुद तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब कह रहे थे, अरे शब्बीर साहब तुम ये डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर रहे हो, ठीक है, क्यों वकला पैदा नहीं कर रहे तुम? वकीलों की बहुत कमी, हम ढूंढ रहे तुम लोगों को, अच्छे एडवोकेट नहीं मिल रहे। तो जब 2004 में हमारी सरकार बनी, राजशेखर सीएम बने, 56 डेज के अंदर कांग्रेस हुकूमत ने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा का अमल में आया। सिर्फ एजुकेशन में नहीं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल बॉडी सिलेक्शन में भी हमने 5 आज 18-19 साल से ये कामयाब रिजर्वेशन चल रहा है। आज 22 लाख बच्चे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बैठे हैं। 2014 की सरकार आने के बाद लोगों ने बहुत आस लगाए थे कि तेलंगाना बनने के बाद उसकी मंजरकशी बहुत अच्छे तरीके से हमारे शालम ने करे और जफर जावेद ने भी कर बताए कि समझे कि मुसलमान कॉलेजों को और क्रिश्चियन कॉलेजों को हिम्मत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 170 को चुनो बताए, मेरे पास भी कॉलेजेस के सीट्स है कि मुकम्मल तौर पर 22 इंजीनियरिंग कॉलेज, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज 22 बंद कर दिया गया। वो भी अजला में जो थे, मैनाबाद में है, चवड़ला में है, नलगुंडा में है, बोधन में है और महबूबनगर में, ऐसे कई डिस्ट्रिक्टों में से सब कॉलेजेस की लिस्ट भी मेरे पास है। मैं बाद में मीडिया को भी देता हूँ कि बंद कर दिया गया। जब असेंबली में क्वेश्चन हुआ, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था, सीएम साहब लीडर ऑफ द हाउस थे, हम दोनों का मुकाबला हुआ बातचीत के जरिए। उन्होंने कहा कि शब्बीर साहब आप लोगों ने क्या कॉलेजा दिए हैं? मैं बोला साहब आप इतने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? तुम लोगों ने पोल्ट्री फार्म में कॉलेज दिया है, तुमने डेयरी फार्मों में कॉलेज दिया है। मैं बोला साहब जरा सुनो थोड़ा, ऐसा इल्जाम मत लगाओ, एक गवर्नमेंट ही नहीं, इसके ऊपर एसीटी है और कई एजेंसियां हैं, वो लोग पूरा मिलके देख के कॉलेजा देते हैं। आप उठा के बोल दे रहे कि डेयरी फार्म में, अगर कहीं एक डेयरी फार्म में है तो बंद करो। ये पुलिस को लेके कॉलेजा जाके क्यों बंद कर रहे हो आप? क्या चोर है वो लोग इतना नोबल पेशा इख्तियार किए कि इसके फॉर्म को बिल्ड करने का पेशा बनाए। वो लोग अब एक सिनेमा थिएटर या कोई इंडस्ट्री डालते तो क्या करते थे? ये कॉलेजेस नहीं लगाते तो फिर ये हमारे नई नस्ल, पढ़ी लिखी नस्ल पैदा कहाँ से होगी? और खासतौर पर मुसलमानों में जो सच्चर कमेटी कहती है कि सबसे एजुकेशन में सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी मुस्लिम है, तो फिर कौन उनको पढ़ाएगा? मुफ्ती उठ के बोले अरे शब्बीर साहब मेरा दुबई का दोस्त आया था, उन्हें कह रहा था कि वो ऑटो में सफर कर रहे तो पूछे ऑटो ड्राइवर में तुम कौन है? बोले कहाँ तक पढ़े? इंजीनियर है। अरे इंजीनियर हो के तुम ऑटो चला रहे? ये तो था शब्बीर साहब तुम्हारी कांग्रेस गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड कि तुम्हारे बच्चे नाम के सर्टिफिकेट लेके इंजीनियर बने, लेकिन किसी के पास क्वालिटी नहीं है। मैं बोला ऐसा बड़ा इल्जाम मत लगाओ। बेशक आजादी से पहले से भी हमारे अपर क्लास के लोग वो आगे जा रहे हैं, वो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं। ये उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हुआ, इसको फर्क होता है साहब। इसको 1 जनरेशन का गैप ना पड़ता, 20 साल का गैप दो, उसके बाद बताते हैं हमारे बच्चों की क्या ताकत है, हमारे इल्म और जहन कितना आगे बढ़ सकता है बताते हैं। मगर आप ऐसा इल्जाम मत दो। थोड़ा उन्हें डर के एकदम बोलने को तो नहीं शब्बीर साहब मुझे बोलने का मतलब ये नहीं था कि क्वालिटी नहीं है। बोला क्वालिटी आएंगी, उन्हें पैदा होके 70 साल से हायर एजुकेशन में टॉप स्कूलों में पढ़ रहा, उन्हें सरकारी स्कूल से अब आया, उन्हें पैदा होते भागो तो भागता कैसा? ये असेंबली को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सवाल जवाब, ये कोई कहानी है कुछ नहीं। जो ऑन रिकॉर्ड कभी भी आप असेंबली में हाउस का उसमें गए तो आपको ऑनलाइन में भी मिल सकता। तो मैंने सीएम को कहा कि साहब ये बच्चा पैदा हुआ रिजर्वेशन से, तो इसको भागो बोलो तो कैसा भागेगा? उसको पहले उठेगा, बैठेगा, रेगेगा, फिर भागेगा। भाई इतना समय ले 20 साल लगते इसके लिए। उन्होंने बोला अरे किधर की किधर चलेगा, ये मौसम का रंग हो जा रहा बोल के एकदम बैठ गए वापस। तो इस तरीके से हमको फाइट करना पड़ा इन इंजीनियरिंग कॉलेजों को या मेडिकल कॉलेजों को बचाने के लिए। और एक नई बात भी हमारे शालम ने कहा, मैं नहीं कहना चाह रहा था, उन्होंने बता दिए कि मैंने सिर्फ 1 वीक के अंदर मुस्लिम लॉ कॉलेज के लिए, क्योंकि लॉ में बड़ा खला पैदा हो गया है। हम हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो मेरे को खुद तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब कह रहे थे, अरे शब्बीर साहब
तुम ये डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर रहे हो, ठीक है, क्यों वकला पैदा नहीं कर रहे तुम? वकीलों की बहुत कमी, हम ढूंढ रहे तुम लोगों को, अच्छे एडवोकेट नहीं मिल रहे। तो मुझे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, एक निजी दावत में हम मिले थे, तो मुझे कहा कि भाई अरे डॉक्टर इंजीनियर अब बहुत हो गया, अब तुम पहले लॉयर्स को पैदा कर, वकला की जरूरत है हम लोग को। तो उसके ऊपर क्योंकि मरहूम वजारत रसूल खान साहब की एक बड़ी एक ही रीति थी, दवाखाने अपोलो में है, मैं मिलने गया, शबीर वो मेडिकल कॉलेज क्या हुआ, बोले हाथ में हाथ दो, बोले हाथ दिया मैं, वो क्या होता मैं रह तो नहीं रहता, मगर वो कॉलेजेस होना, यूनिवर्सिटी होना, बच्चों में 25,000 बच्चे पढ़ना मेरे कॉलेजों में। मैं बोला अरे मैं आपकी मिजाज कुर्सी के लिए आया, मैं पहले आपका सेहत का ख्याल रखो, अल्लाह सेहत दे देगा, कुछ भी होगा, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, वो जिंदगी दिया मौत भी वही लेगा, मुझे कॉलेज चाहिए। तो बताओ कि उनका जो इरादा था, जिसकी वजह से आज 5 मेडिकल कॉलेज चलाने वाले हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है, वो वाहिद फैमिली है जिनके 5 है, शादान, VRK, निमरा और आयान, शाह शालू नहीं हुआ शायद, परमिशन तो मैं दी परमिशन तो मैंने 5 मेडिकल कॉलेज का परमिशन दिया, फातिमा 6। तो हमारे राजशेखर से लेके हमारे किरण कुमार रेड्डी के हमारे 10 साल में 6 मेडिकल कॉलेज दिया, 6। आप बताओ, आसान बात नहीं है। और 6 मेडिकल कॉलेज के जीवे भी कैसे दिए, 100% माइनॉरिटीज को फिलअप कर लो आप। अदर देन केरला एंड कर्नाटका के GS में 50% माइनॉरिटीज, 50% नॉन माइनॉरिटीज है, और हमारे जीवे में 100%। हमारे लॉयोला कॉलेज के चेयरमैन साहब आए कि साहब हमको लॉयोला कॉलेज और अकेडमी को सो एंड सो कॉलेजेस को नहीं मिल रहा। मैंने विदिन 1 वीक के अंदर सारे कॉलेजेस के उनके उसको कंप्लीट करके भिजा के बोला डरो मत, कांग्रेस की सरकार है, ये आपकी सरकार है। जो रेवंत रेड्डी साहब ने ब्लैंकेट परमिशन दे दी कि जितने माइनॉरिटी कॉलेज है पूरे 120 सीटें बढ़ा दो जाओ, 1 2 3 नहीं। मैं एक्चुअल कुछ ही रिप्रेजेंटेशन आए थे, भिजाया तो उन्होंने बोले शबीर भाई कहीं कोई 1 2 पूरे दे दो, जितने इंजीनियरिंग वाले जो लेना चाह रहे ले लो। चल, ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर शायद ही कभी मिला होगा कि वन साइड आप लोगों को परमिशन हम दिए ये कर लो। इसी तरीके से वो भी एक मसला बोले कि दोस्त का स्कीम का, मैंने दोस्त से तो निकालने लगा, लेकिन एक अच्छी बात अब मालूम हुई मुझे कि जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन में कि स्कॉलरशिप जो है इसमें हमारे बच्चों को नहीं आ रही, जिससे ऑनलाइन में यानी ऑफलाइन हो जाने के बाद दोस्त से माइनॉरिटीज को तो एक्सक्लूड कर दिए, लेकिन जो एक्सक्लूड हुए वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिल सक रहा। ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूंगा हुकूमत के सामने ये तमाम चीज़ें ज़रा मुझे सही तरीके से आप लोग रिप्रेजेंटेशन बना के देंगे तो मैं उनको भी इंक्लूड करके ये जिस तरीके से दोस्त स्कीम में जो लोग हैं, जो दोस्त से माइनॉरिटीज़ को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इन लोगों का, लिहाजा उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी फीस मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब रहा आपके पुराने ड्यूस है, काफ़ी कॉलेज वाले परेशान हैं। बादशाह मोइनुद्दीन साहब तो बेचारे हमेशा यही कहते हैं कि शबीर साहब इतने 22 करोड़ के करीब हमारे फीस रिएम्बर्समेंट वगैरह स्कॉलरशिप्स के प्रॉब्लम से सबके ही है। तो मैं जहाँ तक हो सके हमारे इंटरनल डिस्कशन में ये हुआ कि ये 2 लाख रुपए का फार्मर्स का 15 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, और छोटे छोटे होने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ज़रूर अप टू 75% तक हम लोग आप लोगों के पुराने ड्यूज जितने हैं उसको क्लियर करके, उसके बाद CM साहब ने ये कहा कि इसके बाद ये इंस्टीट्यूशंस वालों को मत सताओ, इनको ग्रीन चैनल में रख दो, साल कोई हमारे पीछे फिरना नहीं, और ये लोग एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को परेशान करना नहीं है। बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी बोलते कि भाई गवर्नमेंट दी तो हम देंगे ना, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स के लिए बेहतर है कि इसको ग्रीन चैनल में रखने का CM साहब ने इरादा बना लिया है।